Hello guys, IIT Jodhpur and AIMS Jodhpur ज्वाइंट प्रोग्राम फॉर मास्टर एंड मास्टर पीएचडी ड्यूअल डिग्री एंड पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इनके होम पेज पे हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर एम्स जोधपुर की वेबसाइट में। और उसके बाद में आपको यहाँ जाना है एकेडमिक्स, देन आपको यहाँ जाना है IIT एम्स ज्वाइंट प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन टू IIT जोधपुर एम्स जोधपुर ज्वाइंट प्रोग्राम इन मेडिकल टेक्नोलॉजी मास्टर पीएचडी ड्यूअल डिग्री एंड पीएचडी एकेडमिक ईयर 2025-26। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ही एडवर्टीजमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया है वो 1 मई से एंड लास्ट डेट रहने वाला है 13 मई। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अब जैसे ही एडवर्टीजमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन टू IIT जोधपुर एम्स जोधपुर ज्वाइंट प्रोग्राम इन मेडिकल टेक्नोलॉजी मास्टर पीएचडी ड्यूअल डिग्री एंड पीएचडी एकेडमिक ईयर 2025-26। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सारे प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और इसके बारे में और भी जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रेड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 लिंक दिया हुआ है। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो यहाँ इस लिंक पे आपको जाना है। अगर आप मास्टर पीएचडी ड्यूअल डिग्री में जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, एंड आप सिर्फ पीएचडी डिग्री करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप एक पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना रहेगा। ठीक है, देन आप रजिस्टर करेंगे, देन आपके पास में ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा, जिसको लॉगिन करके आप अपने आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद में इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 13 में रहने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले पहले आपको कर लेना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है 300 रखा गया है अनरिजर्व्ड जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए, एंड 150 रखा गया है ST SC एंड अदर कैटेगरी के लिए। ठीक है, और फॉर वुमेन एंड PWD कैटेगरी के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेरी वगैरह रहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो जिसको जो है वो आप मंडे टू फ्राइडे कॉल करके भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब वहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उसमें उसके लिए आपका जो फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन है वो लेके जाना होगा, एंड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स हैं उसको आपको लेके जाना होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, ठीक है, फॉर मास्टर एंड मास्टर PhD ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC एंड PWD कैंडिडेट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री MBBS और BDS विथ मिनिमम ऑफ 55% होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे 50% होना चाहिए ST SC PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर आपके पास में बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन इन इंजीनियरिंग साइंस और फार्मेसी और नर्सिंग और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 60% है। ठीक है, या फिर एटलीस्ट 6.0 CPI ऑन स्केल ऑफ 10 या फिर CGPA, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। यहाँ भी आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर PhD प्रोग्राम रेगुलर के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसके लिए आपके पास में मास्टर ऑफ सर्जरी और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन DNB विथ 55% इन बैचलर्स डिग्री फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। या फिर आपके पास में मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग फार्मेसी नर्सिंग साइंस BDS विथ MDS BPTH विथ MPTH BOTH विथ MOTH और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 60% मार्क्स हैं, या फिर 6.0 ऑन स्केल ऑफ 10 CPI और CGPA है जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फॉर एडमिशन टू PhD स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम के लिए भी यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में इसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास में मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफाइंग डिग्री इन इंडस्ट्री रिसर्च R&D लेबोरेटरीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द प्रोग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द एप्लीकेंट मस्ट क्वालिफाई द रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्टेड बाय IIT जोधपुर एंड एम्स जोधपुर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सर्विस कैंडिडेट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर पार्ट टाइम PhD। ठीक है, अगर आप सर्विस में हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। फॉर मेडिकल फैकल्टी, ठीक है, मेडिकल फैकल्टी है उनके लिए क्या रहना चाहिए,
Members of the medical faculty who have served in the institute continuously for at least 2 years can apply for registration PhD course in service candidate in एम्स जोधपुर। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एटलीस्ट 2 ईयर्स कंटिन्यूसली सर्विस में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं PhD कोर्स के लिए। ठीक है, इस सर्विस में the scientific staff member would be eligible for registration in service candidate provided the head of department certificate that concerned scientific staff member have been actively involved in regular teaching and research activities of department during at least 2 years and it's likely to continue to the actively involved in research at the एम्स रायपुर in future। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप साइंटिफिक स्टाफ मेंबर हैं तो इन सर्विस कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 2 रिसर्च पब्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 2 ईयर्स इन पबमेड इंडेक्स या फिर इंडेक्स्ड जर्नल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पब्लिकेशन होना चाहिए। ईच केस में बी एग्जामाइंड बाय स्पेशल constituted at HOC committee of the 3 members under the chairman of the dean before the candidate is permitted to be registration for PhD. The said committee will also be decided whether the candidate other than medical faculty member belonging to scientific cadre the recommendation of the committee will be the final। ठीक है, तो कमिटी का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहने वाले। एलिजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप। ठीक है, तो अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 8 आवर्स वर्क करना होगा पर वीक। देन आपको जो है वो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे टीचिंग या फिर रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए। ठीक है, और फॉर रेगुलर ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप स्कॉलरशिप विल बी एज पर द रेगुलर PhD स्टूडेंट की तरह आपका रहने वाला। ठीक है, द एप्लीकेंट मस्ट either have a valid GATE score or be exempted from GATE as per the Ministry of Education circular or have qualified or equivalent national level examination होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, एरिया वेयर नो गेट एग्जाम इज कंडक्टेड देयर इज अ गेट रिक्वायर्ड इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, मतलब अगर आपके सब्जेक्ट में गेट एग्जाम नहीं होता है तो आप उसमें एग्जेम्प्टेड रहने वाले। ठीक है, हावेवर ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा क्वालिफाई द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्टेड बाय जॉइंटली बाय IIT एंड एम्स जोधपुर। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर PhD प्रोग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे आपके पास में वैलिड गेट या फिर नेट JRF और इक्विवेलेंट है तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप। ठीक है, जो कि रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नॉर्म्स के हिसाब से या फिर इक्विवेलेंट एप्लीकेबल फॉर नॉन साइंस डिपार्टमेंट। अगर आप अवेल करना चाहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट वगैरह भी चलते हैं JRF की प्रोजेक्ट फंडेड JRF वगैरह भी है तो इसमें अगर आप एप्लीकेबल हैं या फिर अवेलेबल हैं तो इसमें जो है इसके थ्रू भी आपको जा सकते हैं और आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल सकता है। ठीक है, कैंडिडेट क्वालिफाइड इन एनी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो भी आप इसमें मिलने वाला है आपको। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके पास में नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, द एप्लीकेंट मस्ट आइदर हैव अ वैलिड गेट स्कोर और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर्कुलर और हैव क्वालिफाइड एन इक्विवेलेंट नेशनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आपके जो आपके सब्जेक्ट में अगर गेट एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप यहाँ पे गेट एग्जेम्प्टेड में आएंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा जो कि ज्वाइंटली IIT एंड एम्स जोधपुर कंडक्ट कराता है। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में फर्दर अपडेट जो है वो आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगा तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में फिर से जाएंगे देन आप जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीजर आप यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस पर आप जो है वो कर पाएंगे। तो यही थी गाइस जो IIT जोधपुर एंड एम्स जोधपुर ज्वाइंटली जो ज्वाइंटली प्रोग्राम इन मेडिकल टेक्नोलॉजी मास्टर PhD ड्यूअल डिग्री एंड PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट देखें। थैंक यू गाइस।